आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एआई, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा ए वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई, एन एआई स्कोर कार्ड, एआई इन प्रैक्टिस एंड द रैशनल एजेंट व्यू ऑफ एआई। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है फिलोसॉफी एंड कॉग्निटिव साइंस से, क्योंकि जितने भी फिलोसॉफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी स्पिरिचुअल व्यूज़ हैं, उनको प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मैथ्स, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है मैथ्स से। मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेट्रिक्स एट्सेट्रा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि मेंटल हेल्थ एट्सेट्रा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि एल्गोरिथम्स, कोडिंग एट्सेट्रा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमंस में रीजनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, प्लानिंग को इम्प्रूव करता है, परसेप्शन को बढ़ाता है, नॉलेज एक्विजिशन को बढ़ाता है, इंटेलिजेंट सर्च करने के लिए प्रेरित करता है, अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट करता है। यानी कि यदि कुछ अनसर्टेन सिचुएशन आ जाते हैं तो आर्टिफिशियल हमें ये बताता है कि हमें उन अनसर्टेन सिचुएशन से कैसे निपटना है। इसके अलावा और बहुत सारे सिचुएशन जैसे कि यदि कोई अचानक से ट्रबल आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन कैसे लेना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाना है, ये सब आपको बताया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। नेक्स्ट जो आपको एक बोल्ड लेटर्स में हेडिंग दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि लिखा है सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर एआई। एआई के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं जैसे कि पैटर्न रिकग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन, कॉन्सेप्ट माइनिंग, डेटा माइनिंग, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक वेब, लिटिगेशन। ये सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। पैटर्न रिकग्निशन, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन में कौन कौन से पैटर्न्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ये सब हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प की मदद से। मेडिकल डायग्नोसिस, जब हम किसी पेशेंट का इलाज करते हैं तो हम उसके बॉडी को डायग्नोसिस करते हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डायग्नोसिस करते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उस पेशेंट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या प्रॉब्लम है। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेडिकल डायग्नोसिस। ये पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से। इसके अलावा बहुत सारे जो एक्सपर्ट सिस्टम है जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स, सेंसर्स, ये सब ए प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी हम बोलते हैं या ह्यूमन जो भी बोलता है उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कंप्यूटर समझ सके और डिसीजन ले सके, ये कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन। कॉन्सेप्ट माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट माइनिंग एआई में क्या किया जाता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग या डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। डेटा माइनिंग, जब भी हम किसी डेटा में से नॉलेज निकालते हैं तो उसे कहते हैं डेटा माइनिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एआई डिफरेंट टेक्निक्स देता है। सिमेंटिक वेब, वेब पे जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए या फिर उनको किसी यूज़र तक पहुंचाने के लिए जो भी रूल्स होते हैं या जो भी सिमेंटिक्स होते हैं वो एआई की हेल्प से क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके अलावा लिटिगेशन का यूज़ होता है नए कॉन्सेप्ट्स और नए रूल्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडेप्ट करने।